हरे कृष्णा। कल हमने शुक्र के पूर्व जन्म का वृतांत पढ़ा था। आज हम शुक्री के पूर्व जन्म का वृतांत जानेंगे। शुक्री बोली, कलिंग अर्थात उड़ीसा नाम से प्रसिद्ध एक सुंदर देश है। वहाँ त्रिपुर नाम का एक नगर था। उसमें वसुदत्त नाम के एक ब्राह्मण का निवास था। वे सदा स्वधर्म सत्य धर्म में तत्पर, वेदवेत्ता, ज्ञानी, तेजस्वी, गुणवान और धन धान्य से भरे पूरे थे। अनेक पुत्र पौत्र उनके घर की शोभा बढ़ाते थे। मैं वसुदत्त की पुत्री थी। मेरे और भी कई भाई, स्वजन और बांधव थे। परम बुद्धिमान पिता ने मेरा नाम सुदेवा रखा। मैं अप्रतिम सुंदरी थी। संसार में दूसरी कोई स्त्री ऐसी नहीं थी जो मेरे रूप की समानता कर सके। रूप के साथ ही चढ़ती उम्र में जाकर मैं गर्व से उन्मत्त हो उठी। मेरी मुस्कान बड़ी मनोहर थी। बचपन के बाद मुझे हाव भाव से युक्त यौवन प्राप्त हुआ। तब मेरा भरा पूरा रूप देखकर मेरी माता को बड़ा दुख हुआ। वह पिता से बोली, महाभाग, आप कन्या का विवाह क्यों नहीं कर देते? अब ये बड़ी हो चुकी है, इसे किसी योग्य वर को सौंप दीजिए। वसुदत्त ने कहा, कल्याणी सुनो, मैं उसी वर के साथ इसका विवाह करूंगा जो विवाह के पश्चात मेरे घर पर निवास करे, क्योंकि सुदेवा मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्यारी है। मैं इसे अपनी आंखों की ओट से दूर नहीं होने देना चाहता। तदंतर एक दिन संपूर्ण विद्याओं में विशारद एक कौशिक गोत्रीय ब्राह्मण भिक्षा के लिए मेरे द्वार पर आए। उन्होंने वेदों का संपूर्ण अध्ययन कर रखा था। वे बड़े अच्छे अच्छे स्वर से वेद मंत्रों का उच्चारण करते थे। उन्हें आया देख मेरे पिता ने पूछा, आप कौन हैं? आपका नाम, कुल, गोत्र, आचार क्या है? ये सब बताइए। पिता की बात सुनकर ब्राह्मण कुमार ने उत्तर दिया, कौशिक वंश में मेरा जन्म हुआ है। मैं वेदांगों का पारंगत विद्वान हूँ। मेरा नाम शिव शर्मा है। मेरे माता पिता इस समय संसार में नहीं हैं। शिव शर्मा ने जब इस प्रकार अपना परिचय दिया, तब मेरे पिता ने शुभ लग्न में उनके साथ मेरा विवाह कर दिया। अब उनके साथ ही मैं अपने पिता के घर पर रहने लगी, परंतु मैं माता पिता के धन के घमंड में अपने विवेक की शक्ति खो बैठी थी। मुझ पापिनी ने कभी भी अपने स्वामी की सेवा नहीं की। मैं सदा उन्हें एक क्रूर दृष्टि से देखा करती थी। कुछ व्यभिचारिणी स्त्रियों का साथ हो गया था, अतः संग दोष से मेरे मन में भी वैसे ही नीच विभाव आने लग गए। मैं जहाँ तहाँ स्वच्छंदता पूर्वक घूमती फिरती, माता पिता, पति और भाइयों के हित की परवाह नहीं करती थी। शिव शर्मा का शील और उनकी साधुता सबको ज्ञात थी, अतः माता पिता आदि सब लोग मेरे पाप से दुखी रहते थे। मेरा दुष्कर्म देखकर पतिदेव उस घर को छोड़कर चले गए। उनके जाने से पिताजी को बड़ी चिंता हुई। उन्हें दुख से व्याकुल देख माता ने पूछा, नाथ, आप चिंतित क्यों हो रहे हैं? वसुदत्त ने कहा, प्रिय सुनो, दामाद मेरी पुत्री को त्याग कर चले गए हैं। सुदेवा पापचारिणी है और वे पंडित और बुद्धिमान थे। मैं क्या जानता था कि ये मेरी कन्या सुदेवा ऐसी दुष्टा और कुल का नाशिनी होगी? ब्राह्मणी बोली, नाथ, आज आपको पुत्री के गुण और दोष का ज्ञान हुआ है। इस समय आपकी आंखें खुली हैं, किंतु सच तो ये है कि आपके ही मोह और स्नेह से, लाड और प्यार से ये इस प्रकार बिगड़ी है। अब मेरी बात सुनिए। संतान जब तक 5 वर्ष की ना हो जाए तभी तक उसका लाड प्यार करना चाहिए। इसके बाद संतान की शिक्षा की ओर ध्यान देते हुए उसका पालन पोषण करना चाहिए। नहलाना, धुलाना, उत्तम वस्त्र पहनाना, अच्छे खान पान का प्रबंध करना, ये सब बातें संतान की पुष्टि के लिए आवश्यक हैं। साथ ही पुत्रों को उत्तम गुण और विद्या की ओर भी लगाना चाहिए। पिता का कर्तव्य है कि वह संतान को सद्गुणों की शिक्षा देने के लिए सदा कठोर बना रहे। केवल पालन पोषण के लिए उसके प्रति मोह ममता न रखे। पुत्र के सामने कदापि उसके गुणों का वर्णन ना करे। उसे राह पर लाने के लिए कड़ी फटकार सुनाए। इस प्रकार उसके साथ साधे जिससे वह विद्या और गुणों में सदा निपुण होता चला जाए। जब माता अपनी कन्या को सास अपने पुत्र वधू को और गुरु अपने शिष्यों को ताड़ना देता है, तभी वे सीधे होते हैं। इसी प्रकार पति अपनी पत्नी को और राजा अपने मंत्रियों को उनके दोषों के लिए फटकार लगाते हैं। शिक्षा बुद्धि से ताड़न और पालन करने पर संतान सद्गुणों द्वारा प्रसिद्धि लाभ करती है। देखिए, यहाँ पर एक
शब्द मैंने पढ़ा है कि सास अपने पुत्र वधू को, गुरु अपने शिष्यों को, माता अपनी कन्या को। तो आपको ये समझना होगा कि सभी एक ही कैटेगरी में आ रहे हैं, चाहे वो कन्या है, चाहे वो बहू है, चाहे वह शिष्य है। यदि वो कोई गलती करते हैं तो उन्हें डांट फटकार लगाना ये सबको करना चाहिए, अन्यथा क्योंकि इनमें बचपना होता है और ये इनके बिगड़ने का जो दायित्व है ये बेसिकली सास पर, माता पर, पति पर और गुरु पर, इन पर आता है। तो यदि हमें थोड़ी बहुत डांट फटकार लगाकर इन्हें समझाना पड़े तो इसमें कोई हर्ज नहीं बताया गया। लेकिन इसमें जो सास और बहू का नाम लिया गया है, कई लोग इस चीज़ को उल्टी तरफ ले जाएंगे, इसीलिए मैंने क्लियर किया है कि सास बहू के साथ उन्होंने माता और पुत्री का रिश्ता भी बताया है और गुरु और शिष्य का रिश्ता भी बताया है। तो हम कथा में आगे बढ़ते हैं। शिव शर्मा उत्तम ब्राह्मण थे। उनके साथ रहने पर भी इस कन्या को अपने घर में निरंकुश स्वच्छंद बना रखा था। इसी उच्छृंखल व्यवहार के कारण ये नष्ट हुई है। पुत्री अपने पिता के घर में रहकर जो पाप करती है उसका फल माता पिता को भी भोगना पड़ता है। इसलिए समर्थ पुत्री को उस अपने घर में नहीं रखना चाहिए। जिससे उसका विवाह किया गया है उसी के घर में उसका पालन पोषण होना उचित है। यहाँ रहकर वह भक्तिपूर्वक जो उत्तम गुण सीखती है, पति की सेवा करती है, उससे कुल की कीर्ति बढ़ती है और पिता भी सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। ससुराल में रहकर यदि वह पाप करती है तो उसका फल पति को भी भोगना पड़ता है। वहाँ सदाचार पूर्वक रहने से वह सदा पुत्र पौत्रों के साथ वृद्धि को प्राप्त होती है। प्राणनाथ, पुत्री के उत्तम गुणों से पिता की कीर्ति बढ़ती है, इसलिए दामाद के साथ भी कन्या को अपने घर पर नहीं रखना चाहिए। इस विषय में एक पौराणिक इतिहास भी सुनाया जाता है जो 28वें द्वापर के आने पर संगठित होने वाला है। यदुकुल श्रेष्ठ वीरवर उग्रसेन के यहाँ जो घटना घटित होने वाली है उसी का मैं भूतकाल में के रूप में वर्णन करूंगी। मथुरा प्रदेश में मथुरा नामक नगरी है जहाँ उग्रसेन नामक यदुवंशी राजा राज्य करते थे। वे शत्रु विजयी, संपूर्ण धर्मों के तत्वज्ञ, बलवान, दाता, सद्गुणों के जानकार थे। मेधावी राजा उग्रसेन धर्म पूर्वक राज्य का संचालन और पालन करते थे। उन्हीं दिनों परम पवित्र विदर्भ देश में सत्यकेतु नाम से एक प्रसिद्ध एवं प्रतापी राजा थे। उनकी एक पुत्री थी जिनका नाम पद्मावती था। वह सत्य धर्म में तत्पर और स्त्री समुचित गुणों से युक्त होने के कारण दूसरी लक्ष्मी के समान थी। मथुरा के राजा उग्रसेन ने उस मनोहर नेत्रों वाली पद्मावती से विवाह किया। उसके स्नेह और प्रेम से मथुरा नरेश मुग्ध हो गए। पद्मावती को वे प्राणों से के समान प्रेम करने लगे। उसके साथ लिए बिना वे भोजन नहीं करते थे। उसके साथ क्रीड़ा विलास में ही राजा का समय बीतने लगा। पद्मावती के बिना उन्हें एक क्षण भी चैन नहीं पड़ता था। इस प्रकार उस दंपत्ति में परस्पर बड़ा प्रेम था। कुछ काल के पश्चात विदर्भ नरेश सत्यकेतु ने अपनी पुत्री पद्मावती को स्मरण किया। उसकी माता उसे ना देखने के कारण दुखी थी। उन्होंने मथुरा नरेश उग्रसेन के पास दूत भेजा। दूतों ने जाकर आदर पूर्वक राजा से कहा, महाराज, विदर्भ नरेश सत्यकेतु ने अपनी कुशल कहलाई है और आपका कुशल समाचार भी पूछ रहे हैं। यदि उनका प्रेम और स्नेह अनुरोध आपको स्वीकार हो तो राजकुमारी पद्मावती को उनके यहाँ भेजने की व्यवस्था कीजिए। वे अपनी पुत्री को देखना चाहते हैं। नरश्रेष्ठ उग्रसेन ने जब दूतों के मुंह से ये बात सुनी तो प्रीति, स्नेह और उदारता के कारण अपनी प्रिय पत्नी पद्मावती को विदर्भ राज के यहाँ भेज दिया। पति के भेजने पर पद्मावती बड़े हर्ष के साथ अपने मायके गई। वहां पहुंचकर उसके ने पिता के चरणों में प्रणाम किया। उसके आने से महाराज सत्यकेतु को बड़ी प्रसन्नता हुई। पद्मावती वहां अपनी सखियों के साथ निशंक होकर घूमने लगी। पहले की ही भांति घर, वन, तालाब, चौबारों में विचरण करने लगी। यहाँ आकर वह पुनः बालिका बन गई और उसके बर्ताव में लाज और संकोच का भाव नहीं रहा। एक दिन की बात है, पद्मावती अपनी सखियों के साथ एक सुंदर पर्वत पर सैर करने के लिए गई। उसकी तराई में एक रमणीय वन दिखाई दिया जो केलों के उद्यान से शोभा पा रहा था। पहाड़ पर भी फूलों की बहार थी। राजकुमारी ने देखा एक और ऐसा
रमणीय पर्वत, दूसरी ओर मनोहर वनस्थली और बीच में स्वच्छ जल से भरा सर्वतोभद्र नामक तालाब था। बालोचित चपलता, नारी स्वभाव और खेल कूदने में रुचि, इन सब का प्रभाव उसके ऊपर पड़ा। वह सहेलियों के साथ तालाब में उतर पड़ी और हंसते हंसते जल क्रीड़ा करने लगी। आज हम कथा में यही विश्राम लेंगे, आगे की चर्चा कल करेंगे। हरे कृष्णा।